देखिए यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेट। काइंड्स ऑफ सेट में देखिए पहला आपका है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर। ठीक है, यहाँ पर फाइनाइट नंबर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फाइनाइट नंबर एक सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो आपका ऐसा सेट जिसका जो है फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, वही आपका फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके फाइनाइट होंगे, वही आपका फाइनाइट सेट का लगा। एग्जाम्पल देखिए था सिर्फ ये जो आपका सेट है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 डैश 100। तो आपका फाइनाइट नंबर लास्ट में क्या है? 100 है, मतलब कि 1 से 100 के बीच आपके। तो ये आपका फाइनाइट सेट होगा जिसमें आपके फाइनाइट नंबर सेट एलिमेंट्स होंगे, जिसमें फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स होंगे, वही आपका फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल था हमने देखा कि ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 डैश 100। फाइनाइट नंबर आपका 100 है, यहाँ से 1 से 100 के बीच नंबर आ रहा है, तो ये फाइनाइट है, ये आपका फाइनाइट सेट होगा। हम देखिए यहाँ पर सेकंड आपका दूसरा जो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें ए सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट इफ इट नॉट फाइनाइट। ठीक है, इसका कहते हैं मतलब कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे मतलब कि इनफाइनाइट होंगे और काउंटेड, देन काउंटिंग प्रोसेस कैन नॉट कम टू इंड एंड इंड। मतलब जो आपका एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो उसका इंड पॉइंट आपका नहीं दिया रहेगा, तो वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर ए सेट इज इनफाइनाइट सेट इफ इट नॉट फाइनाइट। ठीक है, वो अगर फाइनाइट नहीं रहेगा तो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। अगर इनफाइनाइट उसके साथ साथ क्या रहेगा आपका? उसके साथ जो आपका एलिमेंट्स काउंट करेंगे उसका इंड पॉइंट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पर इंड पॉइंट दिया था तो आपका फाइनाइट सेट, लेकिन यहाँ पर इंड पॉइंट नहीं दिया तो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल देखिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आपका जो लाइन है उस पर पॉइंट अगर काउंट करेंगे तो आपका इनफाइनाइट रहेगा। जैसे यहाँ देखिए एक लाइन खींच रहे हैं, लाइन है आपकी, इस पर पॉइंट करेंगे ये बढ़ जाएगी, ये पॉइंट चलेगी इनफाइनाइट तक, ये पॉइंट यहाँ गिनते रह जाएंगे लेकिन लाइन जो आपकी ख़त्म नहीं होगी। इस कारण जो आपका ये जो आपका लाइन पर पॉइंट काउंट करेंगे तो आपका इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक और देखिए सेकंड वाला। एक्स जो है एक्स जो आपका एलिमेंट्स जो आपका है एक्स 3 पावर एन। एन जो आपका किस पर बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर। ठीक है, एन पर एन जो आपको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर इज ए फाइनाइट सेट होगा, ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर जो होती है आपकी इनफाइनाइट 1 से लेकर इनफाइनाइट होती है। अब एन की जगह रखते जाएंगे, अगर मानिए यहाँ पर एक्स एन की जगह रखें 1 रखें आप, तो क्या आपका 3 आ जाएगा। फिर अगर रखेंगे 2 रखेंगे तो आपका 9 आ जाएगा ऐसे, फिर रखेंगे 3 रखेंगे तो आपका 27 आ जाएगा, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 3 पावर एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक, आप फाइनाइट सेट में क्या था आपका? जो आपके एलिमेंट्स है वो फाइनाइट नंबर थे। ठीक है, जिनको मतलब आप ऐसा बोलेंगे जिस फाइनाइट सेट में क्या होता है? इन पॉइंट दिया रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट सेट में इंडिंग पॉइंट नहीं दिया रहेगा, तो आपके वो फाइनाइट सेट होंगे। सिंगलटन सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स इज ए सिंगलटन सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो वो आपका क्या हो? सिंगलटन सेट होगा। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ये ए जो आपका इस सेट में एक एलिमेंट्स, इसमें भी एक एलिमेंट्स, इसमें भी एक एलिमेंट्स, तो आपका ये जो आर सिंगलटन सेट्स हैं। ठीक है, इसकी इक्वल नहीं होगा। अगर आपका ब्रैकेट के अंदर ए हो जाएगा तो इसकी इक्वल एक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सब, ये है जो आपका अगर ए है, पी है, 1 है, ये आपके सिंगलटन सेट, केवल एक सेट हो, एलिमेंट्स हो, एक ही एलिमेंट्स हो, केवल सेट सिंगलटन सेट होता है। अब यहाँ देखिए सेकंड, देखिए यहाँ पर सेकंड आपका है एक्स जो है एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0।
तो यहाँ पर एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर अगर केवल एक नेचुरल नंबर आ रहा है आपको, वन रखने पर ही यहाँ पर क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है, केवल वन रखने पर ही जीरो आ रहा है बस। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको यहाँ पर रखने पर आपका जीरो आ जाए। तो आपका केवल जो होगा सिंगलटन होगा, क्योंकि केवल वन एलिमेंट्स आ रहा है। यहाँ अगर एक्स की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा माइनस वन, तो यहाँ पर जीरो आ गया। तो जीरो के इक्वल केवल वन रखने पर ही जीरो आ रहा है, बाकी टू रखेंगे तो क्या आएगा आपका, टू टू या फोर हो जाएगा, फोर माइनस वन थ्री आ जा रहा है यहाँ पर। तो ये आपका सिंगलटन ये नहीं होगा, जीरो लाना चाहिए ना इक्वल में, तो क्या ये भी आपका सिंगलटन सेट होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखे कि आपका यहाँ पर एक जगह और आपका जीरो आ जाए। तो यहाँ देखिए आप बोला है एक्स जो बिलोंग कर रहा है वन पर, वन से बड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है भाई, वन पर बिलोंग करना। तो आप क्या करें, यहाँ पर क्या रखेंगे आप माइनस वन रख दीजिए, केवल केवल ये माइनस वन क्यूब करेंगे, माइनस वन करेंगे प्लस करेंगे वन, तभी जीरो आएगा, क्योंकि माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आएगा, फिर प्लस का वन, तो जीरो आ जा रहा है। केवल ऐसा ही माइनस वन ही है जिस पर आपका ये एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट होगा। अब यहाँ देखिए नल सेट क्या होता है, नल सेट जो होगा आपका जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है, वो नल सेट। देखिए यहाँ देखिए लिखा है ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट, वाइड सेट भी बोलते हैं या इम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। नल सेट को वाइड सेट बोलते हैं या तो इम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ फाई, ठीक है, ये आपको सिंबल फाई से डिनोट करते हैं, और या तो ये ब्रैकेट रहेगा और ये इसमें इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना रहे, ठीक है, तो आपका वो नल सेट होगा। एग्जाम्पल देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल फाई इक्वल टू दी आपके पास एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आपका क्या होगा, जो एक्स होगा जीरो के एक्स के इक्वल नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर ये फाई सेट होगा। अब यहाँ देखिए अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा नंबर जो और एक्स जो बिलोंग्स कर रियल नंबर, ऐसा रियल नंबर रखिए जो आपका यहाँ जीरो हो जाए। तो आप क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे तो आपका क्या आएगा, तब भी आपका टू आ जा रहा है। तो आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है जिसको आप यहाँ पुट करने पर आपका जीरो आ जाए, इसलिए आपका ये नल सेट होगा। आप ध्यान दीजिए, जिस सिंगलटन सेट में क्या होता है आपका एक केवल एक एलिमेंट्स रहे, लेकिन यहाँ पर नल सेट में जो होगा इम्प्टी एक सेट हो, मतलब इसके अंदर कुछ ना हो, खाली एकदम, तो आपका इम्प्टी सेट होगा। अब यहाँ देखिए बोल दिया गया आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, ऐसा कोई भी आपका इसको कि ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको स्क्वायर करने में आपका 7 आए, तो ये आपका वो भी एक्स बिलोंग करा नेचुरल नंबर पर, रखते जाइए, वन रखिएगा टू हो जाएगा, टू रखिएगा फोर हो जाएगा, फोर रखिएगा 16 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपका स्क्वायर करने में 7 आए, तो आपका ये आपका नल सेट हो या एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए एग्जाम्पल, एक्स इज एन इमोर्टल मैन, ठीक है। यहाँ पर देखो इमोर्टल मैन जो होता है, यहाँ बोल रहे हैं एक्स जो आपका इमोर्टल मैन, तो ये आपका ये भी नल सेट है, ठीक है। ऐसा कोई मैन है जो इमोर्टल नहीं है, तो इसमें भी आपका इम्प्टी हो रहा है, तो आपका ये नल सेट बोलिए, इम्प्टी सेट बोलिए, वो वाइड सेट बोलिए, ठीक है। आपका ये नल सेट हुआ। आप ध्यान दीजिएगा सिंगलटन सेट में क्या है, एक केवल एक एलिमेंट्स, और नल सेट में कोई भी एलिमेंट्स ना रहे, खाली रहे पूरा, ठीक है, इम्प्टी सेट। अब यहाँ देखिए रीमार्क देख लीजिए, रीमार्क में है नल सेट इज ए रिगार्डेड ए फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए नल सेट जो होगा फाइनाइट ही होगा, ठीक है, रिगार्डेड फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ देखिए सेकंड नंबर जीरो होगा, जीरो इज नॉट ए नल सेट, ठीक है, जीरो आपका नल सेट नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि इट कंटेन एस एलिमेंट्स जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो एलिमेंट्स आ रहा है, लेकिन नल सेट में क्या था, एक भी जीरो मतलब नॉट एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट्स ना, लेकिन यहाँ जीरो है, तो आपका ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फाई डज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट अंदर फाई, सिंस इसका कहने मतलब आपका एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है ब्रैकेट के अंदर फाई, बट जो आपका एक्स जो होगा
क्योंकि फाइव जो होगा बिलोंग्स फाइव नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू फाइव। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ देखिए पॉइंट क्या है आपका, फाइव, ठीक है, जीरो एंड ब्रैकेट के अंदर जीरो आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर फाइव हो, ये जीरो ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखें या तो इस ब्रैकेट के अंदर, तो आपका इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।